टेक। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एहसन अमीन राजा आपके साथ मैं मौजूद हूँ। बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से और आज़ाद कश्मीर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस हवाले से। यकीनी तौर पर एक पुरअमन एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल 5 दिसंबर की कॉल सिर्फ़ और सिर्फ अपने हुकूक़ के लिए। और डेफ़िनेटली दुनिया में जहाँ भी इनकलाब आया वो इसी बुनियाद पे आया कि जब लोग आम आदमी के लिए या अपने बुनियादी हुकूक़ के लिए खड़े हुए। इससे पहले भी आपने आज़ाद कश्मीर में देखा और दुनिया में जहाँ भी जाएं तो इस प्रोटेस्ट की मिसाल इस वजह से मिलती है कि लोगों ने अपने बुनियादी हक़ के लिए जो आवाज़ बुलंद की, एक गमला भी नहीं टूटा, ना कहीं तोड़ फोड़ की, ना कोई जलाओ घेराव हुआ। तमाम तर चीज़ें आपने सोशल मीडिया के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए भी देखी। अब बात है 5 दिसंबर की। ये कॉल किस लिए दी गई, इसकी बुनियादी रीज़न्स इन शॉर्ट अगर आपको बताए जाएँ तो एक सदारती ऑर्डिनेंस वो इसलिए जारी किया गया कि वहाँ पे लोग एहतजाज ना कर सकें, वहाँ पे लोग अपने हक़ के लिए निकल ना सकें। यकीनन ये हुकूमत की तरफ से एक ऐसा कदम है जिसे ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे साथ कुछ दोस्त अहबाब मौजूद हैं जो मीडिया से ही हैं और अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ इस्लामाबाद के अंदर और पाकिस्तान में अदा कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। स्पेशली तौर पर अगर अब्बासी साहब, सरफराज अब्बासी साहब की अगर बात की जाए, वो भी इस्लामाबाद में बेहतरीन अंदाज से अपनी सहाफ़त को जारी और सारी रखे हुए हैं। आपको वेलकम कहता हूँ और सबसे पहले आपसे डायरेक्टली, क्योंकि इन शॉर्ट हमने करना है, आपसे इसी हवाले से पूछूंगा। एक तो ये बताइए, जो तहरीक चल रही है अवामी एक्शन कमेटी की, इसे कितना सराहेंगे और क्या हुकूमती जो इक़दाम हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे, काबिल कदर हैं या नहीं? भाई साहब, जो इस वक्त जो तहरीक चल रही है ये एक सदारती आर्डिनेंस के ख़िलाफ़ है ये तहरीक। तो आज की जो इस हवाले से हड़ताल की कॉल दी गई थी, इंतहाई कामयाब हड़ताल बताई जा रही है। ठीक। और जितने भी बैनुल-अक़वामी जो अदारे रिपोर्ट कर रहे हैं, लोकल मीडिया तो किसी भी लिहाज से इसको लिफ्ट नहीं करवा रहा। ठीक। सोशल मीडिया पे कुछ थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन जो बैनुल-अक़वामी अदारे हैं, जिस तरह आप बीबीसी का हवाला दे सकते हैं कि बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई है इस पे, फिर वीओए है, फिर डॉइचे वेले है, मुख्तलिफ अदारे हैं जो इस वक्त रिपोर्ट्स बना रहे हैं उस पर। तो उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंतहाई कामयाब प्रोटेस्ट है और इस तरह का प्रोटेस्ट जो है वो कहीं पूरी तारीख़ में देखने में नहीं आया। आज़ाद कश्मीर की पूरी तारीख़ जो है उसमें इतना ज़बरदस्त और इतना मतलब पुरअमन एक एहतजाज जो है वो देखने में नहीं आया। तमाम दुकानें बंद हैं, तमाम रास्ते बंद हैं, हर लिहाज से ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पे जाम है, पहिया जाम है, शटर डाउन है, तालाबंदी है। और हुकूमत इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की जो एक डमी हुकूमत है, मैं उसे डमी हुकूमत ही कहूँगा, वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है। निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे पूरे आज़ाद कश्मीर के 10 अज़ला में मुअत्तल है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने वजह कहा। और मैं आवाम के लिए भी स्पेशली तौर पर ये सत्ताइश है कि जब तक आप अपने हक़ हुकूक़ के लिए ऐसे ही आवाज़ और पुरअमन तरीके से नहीं उठाएंगे तो मेरे ख्याल में मसाइल हल नहीं होंगे। हमारे साथ यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन, और अगर यंग जर्नलिस्ट कहा जाए, और बाखबर सहाफ़ी इस्लामाबाद के, और आज़ाद कश्मीर के मसाइल को भी गहरी निगाह से देखते हैं और तमाम तर रिपोर्ट्स भी और तमाम तर चीज़ें भी आपसे शेयर करते रहते हैं, राजा रुखसार अहमद, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे पूछूंगा, राजा रुखसार बताइएगा तमाम तर सिचुएशन के हवाले से। इससे पहले भी आपने कवर किया, तमाम तर चीज़ें बताई भी, बड़े एक्टिव रहते हैं इन तमाम तर जो ऐसी सिचुएशंस होती हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों के हवाले से क्या कहेंगे और अवामी एक्शन कमेटी का फ्यूचर का जो पर्सपेक्टिव है उस एतबार से कितना अहम है ये तमाम तर चीज़ें, और अवामी एक्शन कमेटी आम आदमी के लिए कितनी अहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने वक्त दिया और बातचीत करने का मौका दिया। मैं क्योंकि ख़ुद जो है हुब्बल वतन हूँ और ख़ासकर कश्मीर के नाम से मुझे वैसे ही उल्फत है और एक मोहब्बत है जैसे अपनी माँ के साथ होती है। तो जैसा कि ये प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है, और लेकिन दूसरी जानिब हमारे कुछ कई अरसे से और मतलब जब से तारीख़ स्टार्ट हुई है पाकिस्तान की, तब से जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो नारा लगाते हैं, कुछ तो इंडिया का नारा लगाते हैं और कुछ पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। मगर सबसे बेसिकली बात ये है कि जब तक आप जो है मुत्तहिद हैं नहीं हैं और मंज़र नहीं हैं, तब तक जो है आप कोई भी
چیز جو ہے حاصل نہیں کر سکتے، اور کسی ایک نقطے پر آپ جب تک اٹکتے نہیں ہیں تب تک جو ہے آپ کامیابی نہیں مل سکتی. آپ کا کوئی گول ہے، فیوچر کا گول ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ جب تک صرف جو ہے اسی کام پہ فوکس نہیں کریں گے وہ آپ جو ہے اسے حاصل نہیں کر سکتے. ویسے ہی جو ہے ایک گول ہمارا جو ہے کشمیر کی آزادی کا ہے، اس کے حوالے سے، اور خاص کر ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر کسی قسم کی کوئی انڈسٹریز آج تک جو ہے نہیں دیکھنے کو ملی، اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ہماری تھیں مگر وہ اس کا صلہ جو ہے کچھ اور لوگ لے رہے تھے، جیسا کہ بجلی ہے اور دوسری چیزیں ہیں. ایسے ہی جو ہے یہ پروٹیسٹ ایک عوام نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا اقدام اٹھائیں کہ یہ ہماری چیزیں جو ہے کم سے کم وہ ہم استعمال کریں، اس کے بعد جو ہے آزادی کا سوچیں. تو ویسے ایک منظم جماعت بنائی گئی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، اس کے بعد اس پلیٹ فارم سے پھر یہ ساری چیزیں جو ہے ہو رہی ہیں. یقینی طور پر ایک منظم تحریک ہے، اور اسی طرح اگر آواز دو ہم ایک ہیں، اسی طرح اگر ہم چلتے رہیں گے اور اپنے حق حقوق کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہوں گے تو میرے خیال میں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. وہ صرف ایک اسی ریجن کے لیے نہیں ہے بلکہ ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر بھی اگر اسی طرح آگے بڑھا جائے تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ہو سکتی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خوش رہیے.